दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कमर तोड़ दी। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटरों की पत्नियां भी हैरान रह गईं। अनुष्का शर्मा से लेकर देविशा शेट्टी, संजना गणेशन और रितिका सचदेह तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। स्टार क्रिकेटरों पत्नियों ने सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही यह साफ कर दिया कि रन बनाना आसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवोन कॉनवे और टिम सैफर्ड, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। तीसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा हर्षित राणा के हाथों में चली गई। सिर्फ एक रन बनाकर कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए पहला बड़ा झटका था। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रवि बिश्नोई की गेंद पर रचिन ने रिस्की शॉट खेला और हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड ने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। टिम सैफर्ड ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की और बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन बुमराह ने अपनी क्लास दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 5 ओवर के भीतर स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड दबाव में साफ नजर आ रहा था। यहां से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रन गति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप्स का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद डैरिल मिचेल आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिचेल को आउट कर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 16वें ओवर में वह भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सैंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव की वजह से कीवी टीम कभी भी खुलकर नहीं खेल पाई और अब यह स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा है। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली हो, लेकिन यही वह पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने के बजाय आक्रमण का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी, डरकर खेलने का कोई सवाल ही नहीं। ईशान किशन ने आते ही लय पकड़ ली। पहले ही फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका और अगली ओवर में मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़कर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान का फुटवर्क तेज था और बल्ला गेंद से जोरदार आवाज के साथ टकरा रहा था। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जैकब डफी की लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का और स्पिनर ईश सोढ़ी पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। हर छक्के के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक बहुत छोटा लगने लगा था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वह आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैंप शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को फ्लिक करते हुए बाउंड्री, सूर्य हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला करते रहे और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई।
10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे। वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरह हावी दिखे। शुरुआती झटके के बाद जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रणछेद को अंजाम दिया, उसने साफ दिखा दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को कैसे अपने अंदाज में खत्म करना जानती है। भारतीय टीम के इस आक्रामक प्रदर्शन को देखकर खिलाड़ियों की पत्नियां भी अपनी भावनाएं छुपा नहीं सकीं और सभी ने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की। अनुष्का शर्मा ने भारतीय बल्लेबाजी की निडरता को लेकर कहा कि आज की टीम इंडिया में आत्मविश्वास साफ झलकता है। उनके मुताबिक सूर्या कुमार यादव जिस सहजता से बड़े शॉट खेलते हैं, वह सिर्फ घंटों के अभ्यास का नतीजा नहीं, बल्कि मजबूत मानसिकता और मैच को पढ़ने की गहरी समझ का परिणाम है। अनुष्का ने कहा कि सूर्या की बल्लेबाजी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि वह गेंदबाजों को सोचने का वक्त ही नहीं देते। उन्होंने यह भी माना कि जब ऐसा खिलाड़ी क्रीज पर होता है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल अपने आप सकारात्मक हो जाता है और पूरी टीम का मनोबल ऊपर उठता है। अनुष्का शर्मा ने आगे यह भी कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में डर नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। उनके अनुसार बल्लेबाज अब सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि मैच पर पूरी तरह कब्जा जमाने के इरादे से उतरते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच ही टीम इंडिया को बाकी टीमों से अलग बनाती है। अनुष्का का मानना है कि जब बल्लेबाज खुद पर इतना भरोसा दिखाते हैं तो उसका असर गेंदबाजों पर भी साफ नजर आता है और विपक्षी टीम जल्दी दबाव में आ जाती है। देविशा शेट्टी ने अभिषेक शर्मा की पारी को सबसे खास बताया। देविशा के अनुसार अभिषेक की बल्लेबाजी में डर का नामो निशान नहीं था और यही बात उन्हें बेहद खास बनाती है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में जिस तरह अभिषेक ने मैच खत्म कर दिया, वह बड़े खिलाड़ियों वाली सोच और आत्मविश्वास को दर्शाता है। देविशा ने यह भी कहा कि अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत ने यह साफ कर दिया था कि न्यूजीलैंड की टीम के पास वापसी का कोई मौका नहीं बचेगा। उनके मुताबिक ऐसे युवा खिलाड़ी भारतीय टीम को न सिर्फ नई ऊर्जा देते हैं, बल्कि टीम की पहचान को भी और आक्रामक बना रहे हैं। देविशा शेट्टी ने आगे कहा कि अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी ये साबित कर रहे हैं कि उम्र या अनुभव से ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास और निडरता होती है। उन्होंने माना कि जब युवा खिलाड़ी बिना किसी दबाव के बड़े शॉट खेलते हैं तो ये आने वाले समय के लिए भारतीय क्रिकेट के भविष्य को और मजबूत बनाता है। देविशा के अनुसार ऐसी पारियां युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनती हैं कि बड़े मंच पर डरकर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ खेलना चाहिए। संजना गणेशन ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को इस जीत की असली वजह बताया। संजना ने कहा कि बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत दिमाग और सटीक लाइन लेंथ है। उनके अनुसार बुमराह मैदान पर कभी घबराहट नहीं दिखाते और यही बात उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। संजना ने यह भी कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज की मौजूदगी से ही विपक्षी बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जरा सी गलती पर विकेट गिर सकता है। संजना गणेशन के मुताबिक जब बुमराह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालते हैं तो विपक्षी टीम का आत्मविश्वास वहीं टूट जाता है और मैच भारत की पकड़ में आ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बुमराह सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह पूरी टीम के लिए एक मानसिक ताकत की तरह काम करते हैं, जिससे बाकी खिलाड़ी भी और निडर होकर अपना खेल दिखा पाते हैं। रितिका सचदेह ने टीम इंडिया की सामूहिक सोच की जमकर तारीफ की। रितिका के मुताबिक ये जीत सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, बल्कि पूरी टीम के आक्रामक रवैये और एक जैसी सोच का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि सूर्या कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ये साफ दिखाती है कि भारत अब मैच को लंबा खींचने के बजाय जल्दी खत्म करने की मानसिकता के साथ खेल रहा है। रितिका ने यह भी माना कि इस तरह का अप्रोच बड़े टूर्नामेंट्स में भारत को बाकी टीमों से काफी आगे रखता है। रितिका सचदेह के अनुसार मौजूदा भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है। उन्होंने कहा कि जब बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों एक ही सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं तो नतीजा ऐसी ही एक तरफा जीत के रूप में सामने आता है।